वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। मुझे पता है कि आपके मन में डाउट चल रहा है कि सर नीट 2024 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, सर कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, सर अगर मैं जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी इन सब कैटेगरीज या फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता हूं तो कितने परसेंट होने चाहिए 12th में, क्या वो एग्रीगेट होने चाहिए या ओवरऑल, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और हाँ, नीट से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं और बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं पहला कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो मिनिमम एज जो है मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं एनएमसी के अकॉर्डिंग मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 17 ईयर। अगर आप नीट 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं, सवाल ये होगा कि सर कब तक ये 17 ईयर होना चाहिए, तो एनएमसी डायरेक्ट कहता है कि जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं उस साल के 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 ईयर हो जानी चाहिए। मीन्स व्हाट, आप 24 का एग्जाम दे रहे हैं 2024 का, तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज कितनी हो जानी चाहिए, 17 ईयर। ये आपको काउंट कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करें मैक्सिमम, तो बेटा नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है मेरे बच्चों। अगर आपकी एज 20 ईयर है, 25 ईयर है, 30 ईयर है, 40 ईयर है, 50 ईयर है, जिंदा है तो नीट का एग्जाम दे सकते हैं, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, मैं आपको बताऊं बच्चों कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसीबी से हैं तो एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर बायोलॉजी की जगह पर अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है तो भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ एनएमसी ये भी कहता है कि पीसीबी के साथ साथ आपका इंग्लिश भी होना चाहिए क्लास 12th में। ठीक है, या फिर बायोलॉजी के साथ साथ या बायोलॉजी के सिवा आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो भी कर सकते हैं। सर बीच में एक इंफॉर्मेशन आई थी कि पीसीएम वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं भाई, पीसीएम वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, बस उनका एडिशनल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी कंपलसरी है सर। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। वहीं अगर हम बात करें 12th में सर कितने परसेंट होनी चाहिए, अगर हम इस पर बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेरे बच्चों तो आपका 12th में 50% होना चाहिए, है ना। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम 12th में 40% होना चाहिए। वहीं पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एटलीस्ट 45% होना चाहिए। सवाल ये है सर कि ये 50% 45% कैसे काउंट होगा, किन किन सब्जेक्ट का काउंट होगा, तो मैं आपको बताऊं। जैसे बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सपोज करिए आपका सब्जेक्ट है, तो इन चारों सब्जेक्ट का काउंट नहीं होगा, बस इनका 50%। इन तीन आपका मेन जो कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसका 50% होना चाहिए। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है या पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, नीट की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।